बड़ा एक तो सहज नया विषय मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक जो पढ़े हुए हैं कालिदास वाणाभट्ट भवभूति, उससे थोड़ा सा निकल करके नए विषयों की ओर छात्रों को अग्रसर करेंगे और आधुनिक संस्कृत की ओर यदि प्रेरित करेंगे। ऐसे विषयों को लेकर के यदि वो शोध कार्य करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके विभाग के लिए और विशेषकर वह जैन आचार्य का जो चेयर खुला गया है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। मैं प्रारंभ में बताया था कि दूसरी एक जो विधा है वह है दूत काव्य की। दूत काव्य से मेरा मतलब है, दूत शब्द का अर्थ आप जानते हैं। संस्कृत साहित्य में दूत काव्य भी एक काव्य विधा है, काव्य प्रकार है। इसका सर्वांग पूर्ण और सुंदर उदाहरण कालिदास का मेघदूत है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कालिदास का। दू गतौ धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर दूत शब्द बनता है। दू गतौ माने दू धातु है, उसमें ता प्रत्यय जोग होता है तो दूत बनता है। और एक सूत्र है दूता निभ्याम दीर्घश्च, उससे यदि उस सूत्र का प्रयोग करके द में जो ऊ है उसको दीर्घ कर देते हैं तो दूत शब्द बन जाता है। दूत शब्द का अर्थ अमरकोशकार ने लिखा है स्यात् संदेश हरो दूता। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ढंग से दूत शब्द को परिभाषित किया गया है। लास्ट में इवन राजनीति निपुण चाणक्य ने भी दूत शब्द की परिभाषा दी है। मैंने सबका उल्लेख किया है, नहीं पढ़ूंगा, समय का संकोच है। मेधावी वाक्पटुः प्राज्ञः परचित्तोपलक्षकः धीरो यथोक्तवादी च स एष दूतो विधीयते। ये दूत का लक्षण है। और संस्कृत में तो दूत ग्रंथों की रचना और उसकी सूची तैयार की जाए तो शताधिक है, शताधिक है। वो मेघदूत तक ही सीमित नहीं है, उसमें कपि दूत, काक दूत, कीर दूत, कोक संदेश कार, कोकिल संदेश, कोकिल दूत, कृष्ण दूत, गोपी दूत, चक्रवाक दूत, चकोर दूत, तुलसी दूत, देव दूत, पद्य दूत, पवन दूत, पीक दूत, भ्रमर दूत, हंस दूत, न जाने कितने दूत। इतने दूत काव्यों की रचना हो। संस्कृत साहित्य में दूत काव्यों की स्थिति को सुस्थिरता प्रदान करने के लिए जैन कवियों का पर्याप्त योगदान रहा है। प्रारंभ से लेकर आज तक जैन कवियों ने अनेक दूत काव्यों की रचना की है। उनमें से कुछ दूत काव्यों का तो अन्य ग्रंथों में मात्र उल्लेख मिलता है, बाकी अन्य सभी दूत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से कतिपय दूत काव्य जैनाचार्य द्वारा रचित, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। विनय विजयगढ़ी का इंदु दूतम, खरतर गच्छीय कवि मुनि विमल कीर्ति का चंद्रदूतम, आचार्य मेरु तुंग का जैन मेघदूतम, जैन कवि विक्रम विरचित नेमि दूतम, वारी चंद्र सूरी का पवन दूतम, आचार्य जीनसेन का पार्श्वाभ्युदय, जैन कवि मुनि धुरंधर विजय प्रणीत मयूर दूतम, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि से विभूषित जैन मुनि श्री मेघ विजय का मेघदूत समस्या लेख, पंडित मूल चंद्र शास्त्री का वचन दूत और जैनाचार्य चारित्र सुंदर गणी का शील दूतम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कालिदास विरचित मेघदूत के पद्यों के अंतिम चरण को लेकर समस्या पूर्ति के रूप में जैन कवि चारित्र सुंदर गणी ने शील दूतम की रचना की है। इस काव्य में कुल 131 पद्य हैं। काव्य का नायक स्थूलभद्र अपनी प्रेयसी कोशा को अपने शील के प्रभाव से प्रभावित कर जैन धर्म में दीक्षित करता है। इसी आधार पर इस काव्य का नाम शील दूतम रखा गया है। मेघदूत में कालिदास ने बताया है कि उसकी नगरी में पहनने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र, नयनों को विविध विलास सिखलाने वाले प्रिय पदार्थ, शरीर सजाने के लिए कोपलों सहित खिले हुए फूलों के नाना प्रकार के गहने,
कमल की तरह पैरों को रंगने के लिए महावर आदि समस्त प्रकार की स्त्रियोपयोगी श्रृंगार सामग्री अकेला कल्प वृक्ष प्रस्तुत करता है। ये कालिदास का वक्तव्य है। शील दूतम के रचना कार्य जैनाचार्य श्री चरित्र सुंदर गणी ने अपने शील दूतम काव्य में कल्प वृक्ष की कालिदासीय कल्पना को त्याग के रूप में प्रतिपादित किया है। उन्होंने कल्प वृक्ष को त्याग के रूप में परिभाषित किया है, वर्णित किया है। उन्होंने लिखा है, त्यागो यस्याम धनिभिरनिशम दीयमानो धनाम द्रा गेकम सूते सकलम बला मंडनम कल्प वृक्ष। इसी प्रकार शील जैसे मन भाव को दूत का रूप प्रदान कर, शील से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, शील से मतलब है चरित्र। शील जैसे मन भाव को दूत का रूप प्रदान कर जैन कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। मैं इसीलिए यहाँ इस विषय का उपस्थापन कर रहा हूँ क्योंकि जब हम तुलनामूलक अध्ययन करते हैं तो आपने सुना होगा कि कालिदास ने मेघदूतम जिस दूत काव्य की रचना की है उसमें उसने संपूर्ण काव्य को एक ही छंद में लिखा है और वह छंद है मंदाक्रांता। प्रायः यह प्रश्न होता है कि कालिदास की अन्य सारी कृतियां हैं, कालिदास ने महाकाव्य भी लिखे हैं, कालिदास ने नाटक भी लिखा है और खंड काव्य के रूप में या गीति काव्य के रूप में महाकाव्य लिखा है, तो एक ही छंद में अन्य कृतियों के में तो उन्होंने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। लेकिन मेघदूतम जैसे गीति काव्य या खंड काव्य की रचना के लिए एक ही छंद का उपयोग क्यों किया? यदि मैं तिवारी जी से इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्यों की, जैन आचार्यों द्वारा लिखित इन दूत काव्यों की जो परंपरा है उसको यदि आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार के यदि तुलनात्मक अध्ययन होंगे तो वहाँ हमें उत्तर दिया जाता है कि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद में अपने काव्य को लिखने का जो प्रयास किया उसके पीछे एक कारण था कि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद में मेघदूतम काव्य लिखा है। वह काव्य श्रृंगार प्रधान है जिसमें एक दूसरे की विरह अवस्था का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में विरह अवस्था के वर्णन या उपस्थापन के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई छंद माना गया है तो वह है मंदाक्रांता। प्रवासे विप्रलंबे च मंदाक्रांता तिरिच्यते कहा गया है। प्रवास हो या विप्रलंब श्रृंगार का उपस्थापन हो तो वहाँ मंदाक्रांता छंद ही सबसे उपयोगी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर व्यतिक्रम है। कुछ जैनाचार्यों ने जो दूत काव्य लिखे हैं वो मंदाक्रांता छंद में है, कुछ ने अलग छंदों का प्रयोग किया है, कुछ ने एक ही में अनेक छंदों का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे चल करके हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आगे चल करके इस किसी भी क्षेत्र में, किसी भी साहित्य में आप देखेंगे समय के अनुकूल साहित्य की रचना होती है। इसीलिए साहित्य को वांग्मय दर्पण कहा जाता है। वांग्मय दर्पण, दर्पण या वांग्मय आदर्श भी कहा जाता है। आदर्श से मतलब वहाँ दर्पण से है, दर्पण से मतलब आईना से है। आईना दो प्रकार का होता है, एक तो लौकिक आईना जिसे हम देखते हैं और एक आईना वह साहित्य का आईना होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि जो लौकिक आईना होता है जब तक आप उसके सामने रहेंगे आपका बिंब प्रतिबिंबित होगा, आपका चेहरा दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हट जाएंगे आपका जो चेहरा है, आपका बिंब है, वह ओझल हो जाएगा। लेकिन वांग्मय रूपी जो दर्पण है, वांग्मय रूपी जो आईना है, आप वहाँ रहें या न रहें, आपके न रहने पर भी अजर अमर हो जाता है। वह वांग्मय अर्थात शब्द रूपी, साहित्य रूपी उस दर्पण में आपका जीवन, आपकी कृति, आपका यश हमेशा विद्यमान रहता है। ये उसमें अंतर होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे कवियों ने, हमारे चिंतकों ने अपने अपने समय में जिसका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को आगे रख करके साहित्य की रचना की। हम शंकरदेव की बात करते हैं, आप लोग शंकरदेव से परिचित हैं। शंकरदेव ने भी क्या किया? उनके सामने जो उनका उद्देश्य था नव वैष्णव धर्म का प्रचार, उस उद्देश्य को आगे रख कर उससे साहित्य की रचना की। हमारे जैन आचार्यों ने भी दूत काव्य की उस परंपरा में आगे बढ़ करके उसकी
विभाग कर दिया। विभाग कर दिया मतलब श्रृंगार प्रधान दूत काव्य को धार्मिक आध्यात्मिक बना दिया, अध्यात्म परक बना दिया। और उस अध्यात्म परक काव्य के भी दो दिशाएं हो गई, एक तो दार्शनिक दिशा थी और दूसरी धार्मिक दिशा थी। और उसके माध्यम से उन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा दी है, जैन धर्म के प्रचार में, जैन धर्म के प्रसार में जो उनका योगदान है वह सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए आपने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। और यहाँ तो हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं सत्यदेव जी कर रहे हैं, सत्यदेव पोद्दार। और हमारी पूरी जो धुरी है मतलब संस्कृत साहित्य की या वैदिक साहित्य से लेकर के आज तक, वह सत्य के अन्वेषण में ही लगी हुई है। वो तो स्वयं सत्यदेव हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय में यह जो एक कार्य, इस कार्य का शुभारंभ हुआ है वह उस सत्य के अन्वेषण में भी फलप्रसू होगा और सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कोटि से